आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपका नाम इनशाद है या आपके किसी जानने वाले का नाम इनशाद है तो इस वीडियो में इनशाद नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। इनशाद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या इनशाद किस भाषा का शब्द है? इनशाद के माने क्या है? इनशाद नाम का मतलब और अर्थ क्या है? इनशाद में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? इनशाद इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इनशाद हिंदी में कैसे लिखा जाता है? इनशाद उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? इनशाद उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। इनशाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इनशाद के माने और इनशाद नाम का मतलब है शेर पढ़ना या शेर गुनगुनाना, नज़म या गज़ल को आवाज़ बनाकर तरन्नुम से पढ़ना। इनशाद में 5 हुरूफ हैं: अलिफ, नून, शीन, अलिफ, दाल। ये इंग्लिश में इनशाद लिखा हुआ है, ये हिंदी में इनशाद लिखा हुआ है। इनशाद उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें इनशाद लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में दाल को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह इनशाद लिखा हुआ आ जाएगा। इनशाद लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में इनशाद लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, नून। नंबर 3, शीन। नंबर 4, दोबारा अलिफ। नंबर 5, दाल।
ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, कशिश वाला शीन ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ फुल लिखते हैं, नून इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, शीन इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, कशिश वाला शीन इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं और दाल यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा शीन, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा दाल। ये क्या हो गया इंशाद। कशिश वाला सीन से लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा शीन, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा दाल। ये क्या हो गया इंशाद। अच्छा, ये अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दें तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वरना ज़्यादातर उर्दू वाले इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके माने व मतलब जानने के लिए इसको टच करें।